ताजपुर गांव में कांताबाई नाम की एक बुढ़िया रहती थी। कांताबाई का एक बेटा वीरू था। कांताबाई का पति बेटे के बचपन में ही चल बसा था। कांताबाई यहाँ वहाँ कामकाज करके बेटा वीरू को अच्छे से पढ़ाती है। वीरू भी माँ की मेहनत को ध्यान में रखकर अच्छे से पढ़ाई करता है। नौकरी की तलाश में शहर जाकर रहने लगता है। कभी कभी कांताबाई को देखने गांव आता जाता रहता है। इसी तरह एक बार कांताबाई को देखने गांव आता है। बेटा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखकर, कितना दुबला हो गए हो, समय पर खा पी रहे हो कि नहीं? हाँ माँ, खा रहा हूँ। तुम कैसी हो? तबीयत कैसी है तेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम दूर रहते हो, यही फिक्र सताता रहता है। मैं यहाँ अकेले घुट रही हूँ और वहाँ तुम्हारी फिक्र हमेशा ही रहता है। तुम फिक्र मत करो माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ बेटा? यही बात बताने आया हूँ। मुझे नौकरी मिली है माँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी सुनाए हो तुमने। माँ, मुझे आज शाम को ही बस पकड़कर जाना होगा। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, 2 दिन रुक के तो जाओ। नौकरी में भर्ती होना जरूरी है माँ, आज ही जाना है। कांताबाई उसी दिन अपने बेटे को बस पकड़ाकर घर वापस आती है। घर के पास एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा दर्द से रिरियाता रहता है। वो बहुत ही प्यारा दिखता है। तब से वो कुत्ते का बच्चा कांताबाई के पास ही पल रहा था। उस कुत्ते को टाइगर का नाम देती है। टाइगर कांताबाई का साथी बन चुका था। इस बात को चिट्ठी लिखकर अपने बेटे को कांताबाई बताती है। ये जानकर वीरू बहुत खुश हो जाता है। एक दिन कांताबाई लकड़ियों के लिए जंगल जाकर वापस आते समय एक घायल बतख को बिलबिलाते हुए देखती है। कांताबाई उसे देखकर घर लाती है। उसके घाव का इलाज करने के बाद बतख ठीक हो जाता है। तब से वो बतख कांताबाई के पास ही पलने लगता है। तो बतख कांताबाई के लिए हर दिन नदी में जाकर मछलियां लाकर देती थी। बुढ़िया बतख को भूरा का नाम देकर लाड़ प्यार करती थी। इससे टाइगर को बहुत ईर्ष्या हुई। टाइगर उस बतख को किसी भी हालत में घर से निकालने की कोशिश करता है। एक बार कांताबाई को अपने बेटे वीरू के आने की खबर मिलती है। यही मौका पाकर टाइगर भूरे के पास जाकर, तुम्हें पता है, कांताबाई का बेटा वीरू आने वाला है। वीरू को बतख का मांस बहुत पसंद है, इसीलिए तुम्हारा इतने समय से ध्यान रख रही थी, कहकर बतख को डरा देता है। इससे भूरा डरकर घर से भागकर नदी के उस पार के किनारे रहने लगती है। तभी शहर से लौटा वीरू बतख को देखता है। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूरा वीरू को नहीं जानती। मुझे एक बुढ़िया पाल रही थी, बहुत प्यार करती थी, अच्छा खाना देती थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसके बेटे को बतख का मांस बहुत पसंद है। सब कुछ पता चल गया। मुझे इतना ख्याल क्यों रख रही थी? तुम्हें किसने बताया? और कौन? उस बुढ़िया के पास है ना टाइगर, उसी ने बताया मुझे। सब कुछ सुनने के बाद वीरू को समझ में आता है कि इसका जिम्मेदार टाइगर है। तब वीरू एक उपाय निकालकर घर जाते ही टाइगर के हाथ पैर बांधकर उसके सामने एक छुरी निकालकर तेज करने लगता है। कांताबाई ये सब देखकर, अरे ये सब क्या हो रहा है? टाइगर का हाथ पैर क्यों बांध दिया तुमने और छुरी को क्यों तेज कर रहे हो? माँ, मुझे कुछ समय से पेट में दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि हर दिन कुत्ते का खून का लेप लगाना चाहिए। ये सब सुनकर टाइगर जोर जोर से रोना शुरू किया। रोते ही रहा और थोड़ी देर रोते ही रहो, मन में हंसता रहता है। क्यों उसे रुला रहे हो तुम? हुआ क्या है? माँ, भूरा कहाँ है? भूरे के बारे में तुम कैसे जानते हो? तुम्हें किसने बताया? वैसे भूरा
नदी के पास गया होगा मछली लाने। नदी के पास गया लेकिन मछली के लिए नहीं, डर के मारे भाग गया था। नदी के उस पार है वो, वहाँ क्या कर रहा है, क्यों डर गया था? ये इस टाइगर ने भूरे को डराकर घर से भगा दिया। उस भूरे को क्या बताया? पता है, मुझे बतख का मांस बहुत पसंद है, इसलिए तुम उस भूरे को पाल रही थी। मेरे आते ही तुम उस बतख को काट कर मांस बनाकर मुझे खिला दोगी। ऐसा क्यों बताया तुमने टाइगर? मुझे भूरे को देखकर ईर्ष्या हुई। उसे तुम बहुत प्यार करती हो, इसीलिए। सब कुछ सुनकर जोर से हंसते हुए टाइगर को पास लेकर कांताबाई कहती है, वीरू की तरह ही तुम और भूरा दोनों मेरे बच्चे हो। भूरा हमारे लिए खाना लाता था तो तुम हमारा रखवाला करता था, जिसका काम उसी का होता है। अरे मैं तो बेकार ही भूरे को डरा दिया था। अफसोस करता रहता है। भूरे के पास जाकर माफी मांगता है। चलो, माफ किया, आगे कभी ऐसा मत डराना। तब दोनों वहां से हंसते हुए घर चले जाते हैं। तब कांताबाई दोनों को पास लेकर प्यार करती है। तब टाइगर को कांताबाई कहती है, कभी भी किसी पर ईर्ष्या मत करना।